तो आज हम एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक शक्तिशाली देवी की और एक ब्रह्मांडीय युद्ध की जो लड़ा गया था नीले रंग की दो बिल्कुल अलग-अलग शक्तियों के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी को समझने की शुरुआत होती है देवी के नाम से ही, क्योंकि उनके नाम में ही आप कह सकते हैं उनकी शक्ति का पूरा सार छिपा हुआ है। तो ये जो नाम है नीलवर्णा, इसका मतलब है नीले रंग वाली। पर रुकिए, ये कोई आम नीला रंग नहीं है। यहां नील का मतलब है वो गहरा नीला रंग जो आपको आकाश या समंदर में दिखता है, और वर्णा का मतलब है आभा या कह लीजिए ज्योति। तो साफ है, मां नीलवर्णा अंधेरे की नहीं बल्कि एक दिव्य, एक बहुत ही तेजस्वी नीली रोशनी की देवी हैं। तो अब कहानी में आता है एक मोड़। यहां से संघर्ष की शुरुआत होती है। देखिए, हुआ ये कि एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाली चीज धीरे धीरे पूरे अस्तित्व पर छाने लगी थी। जरा सोच कर देखिए, तीनों लोकों में हर जगह एक अजीब सी नीली धुंध फैलने लगी। और ये कोई सुबह वाला शांत कोहरा नहीं था, नहीं, इसमें कुछ बहुत अशुभ सा था, कुछ ऐसा जो अंदर तक बेचैन कर दे। लेकिन ये धुंध सिर्फ बाहर नहीं थी, इसका असर तो बहुत बहुत गहरा था। ये मन को आप कह सकते हैं कि कंफ्यूज कर देती थी। जो लोग ध्यान या साधना करते थे उन्हें दिक्कत होने लगी, बुद्धि जैसे भारी हो गई थी, और आत्मा तो जैसे अंदर से एकदम खोखली होती जा रही थी। और इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा था साधकों और विचारकों पर। और तब जाकर ये राज खुला। देवताओं को ये समझ आ गया कि ये कोई कुदरती कोहरा नहीं है, नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश थी, एक हमला, और वो भी एक बहुत ही विनाशकारी हमला। इस हमले के पीछे था एक तांत्रिक असुर, नाम था उसका नीलकंठासुर, और उसका हथियार कोई तलवार या भाला नहीं, उसका हथियार था नेगेटिव ब्लू एनर्जी, जिसे डार्क ब्लू तमस भी कहते हैं। और उसका मकसद बस एक, ब्रह्मांड की पूरी जीवन शक्ति को ही खत्म कर देना। तो जब देवताओं को इस भयानक खतरे का अंदाजा हुआ तो उन्हें पता था कि इसका जवाब साधारण तरीके से नहीं दिया जा सकता। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी दिव्य शक्ति को पुकारा जो इस विनाशकारी ऊर्जा का सामना कर सके। और देखिए, देवताओं की इस पुकार में उनकी बेबसी साफ झलक रही थी। वो जान चुके थे कि इस नील विष को खत्म करना उनके बस की बात नहीं, और बस यहीं से कहानी में एक नई उम्मीद की किरण जगती है। और देवताओं की पुकार सुन ली गई। ब्रह्मांड के एकदम केंद्र से, मतलब जहां से हर चीज जन्म लेती है, ठीक वहां एक हलचल शुरू हुई। वहां से धीरे धीरे प्रकाश की एक लहर उठी। ये कोई धमाका नहीं था, बल्कि एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली लहर। और फिर उस प्रकाश का रंग साफ हुआ। वो रंग था गहरा नीला, बिल्कुल वैसा ही जैसा असुर के विष का था। पर इसमें अंधेरा नहीं, इसमें एक चमक थी, एक तेज था। ये उस असुर की ताकत का सीधा जवाब था। उसी दिव्य नीली ज्योति से मां नीलवर्णा प्रकट हुईं, और उनका स्वरूप वाकई अद्भुत था। गहरा नीला शरीर, 3 आंखें, माथे पर अर्धचंद्र, और हाथों में त्रिशूल, पाश और खड्ग। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में था, मानो कह रहा हो डरो मत। और उनके आते ही वो जो नीली जहरीली धुंध थी वो कांपने लगी। तो बस अब मंच तैयार था एक आखिरी टकराव के लिए। एक तरफ था असुर का नीला जहर और दूसरी तरफ देवी की नीली ज्योति। और असुर, वो अपने घमंड में इतना चूर था कि इस नई शक्ति को देखकर भी जरा नहीं डरा। उल्टा उसने देवी का मजाक उड़ाया। उससे लगा कि नीला रंग तो सिर्फ उसकी ताकत है, और ये देवी तो बस उसकी एक परछाई है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई सिर्फ अच्छे और बुरे की नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी नीले रंग की दो अलग अलग ताकतों की। एक तरफ था असुर का नीला जहर जो जिंदगी को सोख लेता था, और दूसरी तरफ थी देवी की नीली रोशनी जो उस जहर को ही जलाकर राख कर सकती थी। तो युद्ध के उस सबसे अहम मोड़ पर जब असुर ने अपना सारा जहर फैला दिया, मां नीलवर्णा बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर खड़ी रहीं, और फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा शस्त्र चलाया। और बस फिर तो सब कुछ एक पल में ही हो गया। जैसे ही देवी ने अपनी तीसरी आंख खोली, उसमें से एक जबरदस्त नीली रोशनी निकली,
और उस रोशनी के सामने असुर का सारा जहर ऐसे गायब हो गया जैसे सूरज निकलने पर ओस की बूंदें। और आखिर में देवी के त्रिशूल ने सीधे असुर को जा भेदा और उसका खेल खत्म। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन मां नीलवर्णा का काम सिर्फ एक असुर को मारना नहीं था। उनका आना अपने साथ एक बहुत गहरा संदेश और एक आशीर्वाद लेकर आया। कहते हैं कि मां नीलवर्णा आज भी उन लोगों की मदद करती हैं जो मुश्किल में हों। उनका आशीर्वाद नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है, मन को शांत और स्थिर करता है, और अगर कोई आध्यात्मिक रास्ते पर है तो उसकी सारी रुकावटों को दूर करता है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक बहुत ही सीधा साधा पर बहुत गहरा मैसेज। जहां नीली रोशनी है वहां नीला जहर नहीं हो सकता। मतलब जहां अंदर ज्ञान और पॉजिटिविटी की रोशनी हो वहां बाहर का कोई भी अंधेरा, कोई भी कंफ्यूजन टिक नहीं सकता। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, ये कितनी पुरानी कथा है पर आज भी कितनी जरूरी लगती है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में जो शक, जो डर, जो नेगेटिविटी का नीला जहर है, उसे खत्म करने वाला हमारे अंदर का वो नीला प्रकाश आखिर क्या है।